ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, ये रस है। हम श्रृंगार करते हैं, ये रस है। हम कथा सुनते हैं, ये रस है। हम वृंदावन जाते हैं, ये रस है। लेकिन ठाकुर जी हमसे भोग बोल करके बनवाते हैं, ये रास है। ठाकुर जी कह के अपना श्रृंगार करवाते हैं, ये रास है। हमें वृंदावन जाना नहीं पड़ता, हम जहां रहते हैं वहीं वृंदावन जैसा अनुभव होने लग जाता है, ये रास है। मंदिर नहीं है, ठाकुर जी नहीं है, लेकिन घर में बैठे बैठे ही अनुभव होने लगता है कि सामने पंडरीनाथ खड़े हैं, चारों तरफ सब वारी लेकर के जय जय राम कृष्ण हरि का कीर्तन कर रहे हैं, ये अनुभव रास है। रस और रास। आपने भगवत प्राप्ति के लिए साधन किए, वो रस, और ठाकुर जी ने आपकी प्राप्ति के लिए जो किया, वो रास। भैया हम एक बात कहते हैं, हम सब कौन हैं? हम सब हैं गुल्ला। कौन है? गुल्ला। बोलो कौन है हम? गुल्ला। और श्रीमद् भागवत क्या है? रस। अपने अपने सब गुल्लान को या रस में डालो तो कहाँ बन जाओगे? रसगुल्ला। और जैसे ही रसगुल्ला बन जाओगे तो श्री श्याम सुंदर या रसगुल्ला को भोग लगाएंगे। अब हो क्या रहा है कि हम केवल गुल्ला बने हुए हैं, रस डाले ही नहीं रहे भीतर। इसलिए ठाकुर जी हमारा भोग नहीं लगाते। बोले पहले रस तो ला, पहले रस तो आस्वादन कर, पहले रस में स्वयं को डुबो दे। अच्छा, रसगुल्ला देखो कैसा होता है, उसको कहीं से भी तोड़ो वहीं रस मिल जाएगा, पूरा रस से भरा होता है। एक ऐसा नहीं होता कि ऊपर ही ऊपर रस है नीचे रस नहीं है, या उधर रस है इधर रस नहीं है। रसगुल्ला को कहीं से भी घुमाओ, कहीं से भी खाओ, कहीं से भी तोड़ो, जहां से निचोड़ोगे वहीं से रस है। हम लोग पता कैसे हैं? हम लोग कभी कभी पर्टिकुलर टाइम पे ही रस लाते हैं अपने अंदर। अभी भुसावल में कथा हुई तो 7 दिन हम लोग ना तो प्याज खा रहे थे, ना गार्लिक खा रहे थे, ना कुछ कर रहे थे ऊट पटांग। और घर में कोई बात भी ऐसी होती थी, अरे भाई अभी कथा चल रही है, अभी कोई नहीं, 7 दिन बाद देखेंगे जिसको देखना है। हमारा रस कैसा, पर्टिकुलर टाइम में ही रस आता है हमारे अंदर। पर भाई रसगुल्ला खाने वाला तो कभी भी खा सकता है ना, वो ये थोड़ी देखेगा वो तभी रस होएगा तब खाऊंगा। हम कोई आम थोड़े ही है कि सीजन आएगा तभी हम में रस आएगा। रसगुल्ला वो तो हमेशा रस से भरा रहता है। हमारे जितने भक्त हैं जिनके हम नाम बोलते हैं, ये सब ऐसे हैं, इनके पास कभी भी ठाकुर जी जा सकते थे। क्यों? ये हमेशा रस में ही भरे रहते हैं। हम लोग पर्टिकुलर टाइम है हमारा, हम तभी रस में रहते हैं, उसके अलावा नहीं रहते। जिस दिन इस भागवत रूपी रस के अपने रोम रोम में इस रस को पिरो लोगे और 24 घंटा फिर रस में ही रहोगे, तो एक दिन रास बिहारी आकर के आपके रस को चखेंगे। वही है रास, वही है रास। भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया। देवादिदेव महादेव भी पधारे गोपी बनकर के। बोल गोपेश्वर महादेव की। और ब्रज वृंदावन में सुंदर रास हुआ। रास के अंतर्गत गोपियों में थोड़ा सा मान आ गया। मान कैसे आ गया? हम बड़ी सुंदर हैं और हमारे रूप पर देखो त्रिभुवन नायक रीझ गए हैं, इसलिए हमारे साथ रास कर रहे हैं। गोपियों के अंदर आए हुए इस मान पर ठाकुर जी बोले, भैया अगर सुंदरता पर रीझ ना होता तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी, हमने तो उसको देखा भी नहीं। और तुम सब गोपियां मान कर रही हो कि हम तुम्हारी सुंदरता पर रीझ करके रास कर रहे हैं। ठाकुर जी ऐसा सोच करके वहां बीच से अंतर ध्यान हो गए। अब प्रश्न उठता है कि गोपियों के चित्त में मान आया क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी हमें न मिलते क्यों नहीं है?
इतनी सेवा करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, इतना ठाकुर जी का सुंदर भोग लगाते हैं, इतना सब कुछ आनंद ठाकुर जी को कराते हैं, क्यों नहीं मिलते ठाकुर जी? क्योंकि ठाकुर जी को अभी भी संशय है हमारे ऊपर कि कहीं मैं मिल गया, इसको मान हो जाएगा कि देखो मेरी भक्ति की पराकाष्ठा, ठाकुर जी मिल गए। अरे महाराज, ठाकुर जी मिलना तो बहुत दूर की बात, कोई व्यक्ति 7 दिन नियमित रूप से अगर कथा सुन लेता है ना तो उसको मान हो जाता। बोले एक दिन भी मैंने नागा नहीं किया, महाराज जी से पहले आ जाता था कथा में, और महाराज जी जाते उसके बाद जाता था कथा से। और भली चलाई, कई लोग तो व्रत और कर लेते हैं, कथा में भी फलाहार करते हैं, 7 दिन फलाहार करते हैं, जमीन पर सोते हैं, तो उनको और ज्यादा मान हो जाता है। वो बात बात पर यही बताते रहते हैं, बोले कथा तो सब भुसावल वालों ने सुनी, पर मेरी जैसी नहीं सुनी होगी। फलाहार करके नीचे जमीन में सो